हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? तो आज आप सोच रहे होंगे कि मैं ये क्या दिखा रही हूँ। एक्चुअली आज मैं एक पहाड़ी डिश बनाने जा रही थी, जिसको पतरोड़े बोलते हैं। तो उसके जो पत्ते हैं वो लेने के लिए मैं जा रही थी खेत। पर जाते-जाते मुझे मेरी एक दी है, उनकी बेटी ने बुला दिया कि आओ गोलगप्पे खाते हैं। तो हम गोलगप्पे खाने लग गए। बस गोलगप्पे खा के हम चल पड़े। फिर हम खेत को जा रहे थे, वो भी मेरे साथ ही आ गई थी। तो ये है पत्ते। इन पत्तों का साइज़ आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले तो ये सोच रही थी मैं कि जाऊँ कैसे और कहाँ से? जाने के लिए बिल्कुल भी जगह नहीं थी और ये पत्ते मुझसे इतने लंबे थे, निकालना ही मुश्किल होना था भई। तो पहले तो मैं सोच रही थी जाऊँ कैसे? बड़ी मुश्किल से मैं जैसे-कैसे नीचे उतरी और पत्ते निकल नहीं रहे थे। एक-एक करके मैं ढूँढ रही थी, पतले-पतले, छोटे-छोटे। एक तो ये काफ़ी बड़े हो गए थे, तो ऊपर से गंदे-गंदे भी हो गए थे, दाग वाले पत्ते हो गए थे, तो ढूँढने मुश्किल हो रहे थे मुझे। तो मैं ढूँढ रही थी। ये पत्ते एक्चुअली मेरे एक दी है, उनके हैं ये, उन्होंने लगाए हैं इतने सारे पत्ते। तो जब भी मुझे खाने होते तो मैं यहाँ से ले जाती हूँ उनसे माँग के। तो आज भी उनकी बेटी आई थी मेरी हेल्प करने, वो ये सब वीडियो शॉट ले रही थी, छोटे-छोटे। तो ये देखो हमने पत्ते निकाल लिए थे, तो एक पत्ता कितना बड़ा है, एक बड़ा-सा पत्ता मैंने ले लिया था। तो वापस घर जाते हुए थोड़ा-सा मैं आपको गाँव दिखा देती हूँ। यहाँ पे बच्चे खेल रहे थे, तो मैं वीडियो बना रही थी, थोड़ा शर्मा रहे थे। तो ये है हमारे गाँव का मंदिर। यहाँ पे एक्चुअली काम चला हुआ है, तो यहाँ पे वर्कर्स भी लगे हुए थे। तो मैं थोड़े से आपको शॉट दिखा रही हूँ मंदिर के। तो अब मैं घर जा रही हूँ जल्दी-जल्दी में, बस टाइम नहीं था इतना, क्योंकि मेरी बेटी सोई हुई थी। इससे पहले वो जाग जाए तो मुझे फटाफट बनाने थे। गाइस ये देखो पत्ते निकालते हुए कितना दाग लग गया मेरी बास्केट पे, और ये निकलना भी नहीं है। तो ये है मैंने जो पत्ते लाए थे, बहुत सारे लाए थे। देख के तो ऐसा लग रहा था कि बहुत सारे हैं, बड़े-बड़े थे एक तो बहुत। तो मैंने इनको धोना शुरू कर दिया था। इनको अच्छे से धो देते हैं। अच्छे से इनको धो रही थी, साथ में जो इनके जो डंठल होते हैं, जो ये मोटे-मोटे से, इनको निकाल रही थी। इनको निकालना पड़ता है ताकि जब हम इसमें फिलिंग भरें तो फटे ना, इसलिए इनको मैं सारे निकाल रही थी। तो साथ में मैंने इसकी फिलिंग के लिए यहाँ पे प्याज ले लिया था, मिर्च ले ली थी। अब इनको चॉप करना था, तो मैं प्याज काट रही थी ताकि इनको चॉप करें। 3 मिर्चें डाली थी, ज़्यादा मेरे घर पे मिर्च खाते नहीं हैं, तो इसलिए मैंने सिर्फ 3 डाली। तो मैं इसको अब चॉप कर रही थी। अच्छे से चॉप करना ताकि खाने को अच्छा आ जाए। तो यहाँ पे मैंने ले लिया बेसन, प्याज और अजवाइन, थोड़ी-सी हींग और कुछ मसाले। तो इसमें मैं जितना मुझे क्वांटिटी चाहिए उतना मैं इसमें प्याज डालूँगी। वैसे आप लोग भी बनाते होंगे, मुझे नहीं पता कैसे बनाते हैं। तो जैसे मैं बनाती हूँ, एक्चुअली मैंने कभी बनाए नहीं है। ये तो मैंने किसी को बनाते हुए देखा था, दी है एक, उनको बनाते हुए देखा था, तो वहीं से सीखे मैं। मुझे लगा चल क्यों ना मैं भी ट्राई करती हूँ कैसे बनते हैं, पता नहीं। इसमें मैंने प्याज डाल दिया, थोड़ी-सी अजवाइन डाल दी टेस्ट के लिए, अच्छी टेस्ट आता है। हींग डाल दी है। अब मैं इसमें कुछ मसाले डाल दूँगी, जैसे नमक, धनिया, पिसा हुआ धनिया ये, और थोड़ी-सी देगी मिर्च, थोड़ा-सा किचन किंग मसाला, थोड़ा-थोड़ा। इसमें हल्दी नहीं डालते हैं, इसका बैटर मैंने तैयार कर दिया था। हाँ, और मैं साथ में थोड़े से आटे के बना रही थी, आटा ले लिया था मैंने, बचा हुआ प्याज मैंने इसमें डाल दिया। थोड़े से मुझे लगा थोड़े से प्याज के बनाती हूँ, थोड़े से बेसन के बनाती हूँ, इसमें भी वही स्टफिंग भर दी मैंने, वही वाली फिलिंग डाल दी जो थी। इसका भी मैंने बैटर बना के तैयार कर दिया। ये हमारा बैटर रेडी है, एक प्याज का है, एक बेसन का है। तो अब बारी है इसमें फिलिंग भरने की। तो सबसे पहले मैंने बड़ा-सा पत्ता रख दिया, वो फटा हुआ था थोड़ा-सा, कोई बात नहीं, जब उसको हम कवर करेंगे तो वो कुछ नहीं होगा, इसलिए मैंने बड़े से पत्ता लिया पहले, उसमें अच्छे से फिलिंग लगानी है। आप लोग भी ऐसे ही बनाते होंगे। तो इस तरह से मैंने इसको भर दिया। इसके ऊपर एक और पत्ता रख दिया। मैंने यहाँ पे ये गलती की, इसके ऊपर इससे थोड़ा बड़ा पत्ता रखना चाहिए था, मैंने थोड़ा-सा छोटा रख दिया। तो मुझे लगा चल ठीक है, अब लगा दिया। इसके ऊपर फिर मैंने एक और पत्ता रख दिया, इसको भी मैंने वैसे ही
लगा दिया। अभी मैं बेसन की बना रही थी एक्चुअली, मुझे लगा पहले बेसन की बनाती हूँ। बस इसी तरह से फिर इसको रैप करना है, इसको फ़ोल्ड कर देंगे अच्छे से। बस बार बार से भी थोड़ी थोड़ी लगा देंगे, फिर इसको अच्छे से फ़ोल्ड कर देना है ताकि ये खुले ना। इसको अच्छे से फ़ोल्ड करने के बाद बाहर से भी थोड़ा थोड़ा लगा रही हूँ, नहीं तो इसका यहाँ पे जो ये कवर किया है ये खुल जाता है ना। कोई तो इसको बांधते भी है पर मैं बांधा नहीं, फिर मैंने इसको ऐसे सिड्डू मेकर में रख दिया। इसी तरह से मैंने दूसरा भी बनाया बेसन का, इसकी भी सेम स्टफिंग सेम ही फिलिंग की है मैंने, वैसे ही इसको फिल कर दिया। इसको इसी तरह से रैप करके इसको भी अच्छे से इसको भी पैक कर दिया। वैसे टाइम बिल्कुल भी नहीं लगता है, थोड़ा सा बस आपको ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट का काम है ये। इसी तरह से मैंने अब आटे की फिलिंग डाल रही हूँ मैं। अब बेसन वाली बना दी थी मैंने, अब मैं आटे की बना रही हूँ। ये पत्ते ना एक्चुअली इतने बड़े बड़े हैं ना, तो ये फट गए थे। इनके डंठल भी इतने मोटे मोटे थे तो ये फट रहे थे, इसलिए सारे आप सोच रहे होंगे सारे पत्ते इसके फटे हुए हैं। तब पत्ते, एक तो बहुत टाइम हो गया है, अब पत्तों का जो टाइम है, जो खाने का जो सीज़न है वो चला गया है। इसी तरह से मैंने कुछ क्लिप्स इसमें, जो मेरा कैमरामैन थी उसने ऐसे ले ली, मुझे ध्यान नहीं रहा उसको बोलने का, तो थोड़ी सी कुछ छोटी आएगी कोई बड़ी आएगी। बस इसी तरह से ये भी आटे की जो फिलिंग है वो भी मैंने भर दी। तो अब मैंने इनको सिड्डू मेकर में डाल दिया, सिड्डू मेकर में लगा दिया है आटे और बेसन की। इतने ही बने थे, खाने वाले हम कम थे तो मैंने इतने ही बनाए। तो अब ये बन के रेडी है। अब इनको चेक करते हैं छुरी से बने हैं कि नहीं। तो ये हमारे रेडी हो चुके हैं। तो उसके बाद मैंने इनको थोड़ी देर ठंडा होने के लिए रख दिया था। तो अब मैं इसको कट कर रही हूँ धीरे धीरे। एक तो मैंने एक हाथ से फ़ोन पकड़ा था तो अच्छे से कट नहीं हो रहे थे, तो धीरे धीरे ट्राई कर रही थी। इसको थोड़ी देर ठंडा होने के लिए रखेंगे तभी अच्छे बनते हैं। गरम गरम आप तलोगे तो बिल्कुल भी अच्छे नहीं बनते, तो थोड़ी देर ठंडा होने के लिए रहने देना। अब मैं यहाँ पे एक पैन लेके उसमें घी डाल दिया है। तो मैंने ना घी पे तल दिए, स्टार्टिंग में जो 2-3 पीस थे मैंने घी में तल दिए। वैसे हमारे को उतने करारे मिले नहीं, तो जो ये करारे करारे होते हैं ना बहुत टेस्टी होते हैं। तो घी में तलने के बाद ये कुछ ऐसे दिख रहे थे, तो मुझे पता नहीं था घी में तल के अच्छे होते हैं कि तेल में। तो ये बहुत सॉफ्ट से थे खाने को, रेड रेड से जो दिख रहे हैं बट खाने में बहुत सॉफ्ट थे, वो क्रंचीनेस नहीं आई। तो फिर मैंने दोबारा से ट्राई किया, दोबारा से मैंने पैन में मैंने फिर तेल डाला, तेल में अच्छे से फ्राई हुए, अच्छे से करारे करारे बने थे एंड क्रंची बने थे। तो गाइस प्लीज़ आप भी ट्राई करें।